पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, ओ धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए भगवान की इस अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। मैं अगणित बार आप सबको प्रार्थना कर चुका हूं, घर से निकलती बार और यहां पहुंचते तक जरूर ये पक्का करके आया करें कि मैं भगवान की वाणी का कुछ हिस्सा अपने मन में रख के आऊंगा। आमतौर पर देखा यह जाता है, जहां भी सत्संग लगती हैं, जीव उत्साह से जाता है लेकिन कुछ मन में रख के नहीं आता। पर ये तो गीता जी है, रामायण नहीं, भागवत पुराण नहीं, या कोई और शास्त्र नहीं, या कोई महापुरुष अपना अनुभव नहीं बता रहे। ये तो भगवान जी का चोटी का ज्ञान ले रहे गए, जिसको मेरे महाराज जी ने खुद कहा ये क्या है, ये इल्म शही और राज शही। ये चोटी की ब्रह्म विद्या है और चोटी का राज है। इसका कुछ हिस्सा तो हम जरूर लेके जाया करें। सब मेरी माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाई, कुछ थोड़ा सा भाग महाराज जी की वाणी का जरूर पकड़ के जाए, अपना बना के जाए। भगवान आपको शक्ति दे। और खासकर जो केवल आज के दिन तशरीफ लाते हैं, जरूर महाराज जी का कोई बोल, कोई फरमान, कोई सिद्धांत, कोई दृष्टांत जरूर अपने मन में रख के जाए, ताकि आपका आना सफल हो जाए। आइए, इन दिनों हम आगामी गीता जयंती का शुभ आगमन कर रहे गए। ये अगले महीने की 2 दिसंबर अर्थात आज है रविवार, आने वाले शनिवार को महाराज जी का पावन गीता जयंती का दिवस आ रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम हर अध्याय का संकेत ले रहे हैं। हमारे गीता रहस्यकारों ने हमें हर अध्याय का संकेत दिया है। जैसे आप बातचीत करते हुए संकेत देते हैं अपने मित्र को, दूर से कहते हैं वो देखिए चौथी दुकान, हाँ वो कौन खड़ा है आप ही बताओ। आप उंगली उठा के संकेत, चौथी दुकान पर जो वो खाकी पैंट पहनी हुई है और ऊपर हरी हरी वो बुशर्ट है, देख कौन है, नहीं पहचाना, दूर से ध्यान से। ये होता संकेत। आपने भी अपने जीवन में कई बार संकेत दिया और संकेत देते रहेंगे। वो तो एक सामाजिक रूप में है ना, लेकिन ये तो हमारी बिगड़ी बनाने के लिए हर अध्याय हमें संकेत देता है। संकेत क्या है? उसी अध्याय की क्रीम है, उसी अध्याय का सार है, निचोड़ है, लुब्बे लुबाब है। वाह! थोड़े शब्दों में संकेत 3-4 शब्दों में होता है, ज्यादा 8 शब्द गिने गए हैं संकेत में। 8 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए संकेत, नहीं तो वो संकेत नहीं बन करके भद्दा सा लगती बात। गीता के हर अध्याय ने हमें संकेत दिए हैं। क्रमानुसार हम आगामी गीता जयंती के शुभ आगमन करते हुए संकेत ले रही हैं। अब हम कहां तक पहुंच गए थे? कल 12वें अध्याय का संकेत लिया। रविवार वाले दिन कुछ कोई कहना चाहती हैं, हम आपको छुपा के दे रही हैं। हर अध्याय का संकेत मुझे आशा है शायद उन्हें प्रेस में दे दिया है, और ये 2-4 दिनों में आपको बांटने वाले हैं। और कोई बाधा न पड़ी तो किसी जो हर अध्याय का संकेत रविवार वालों को नहीं मिला, छप के मिल जाएगा, हर एक के हाथ में आ जाएगा। तो आइए हम 13वें अध्याय की ओर चले। 13वां अध्याय बड़ा निराला अध्याय और नाम भी बड़ा निराला, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र होता है खेत, जैसे वो खेत नजर आ रहे हैं। क्षेत्रज्ञ किसान, उसको जानने वाला, नोर ऑफ द फील्ड।
तो खेत और खेत का किसान, एक के दो, दो खेत उसके पैरों में बिछा हुआ है और किसान उसको चलाने वाला मिट्टी में से सोना लेने वाला है, जान मारता है बेचारा। हाँ, महाराज जी कहते जो इन दोनों को में भेद जान जाएगा वो मेरी जात में समा जाएगा। कैसी? एक बार तो बड़ा आश्चर्य होता है मेरे सज्जनों, ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, शायद कुछ ये अध्याय, इसकी बात शायद मेरी माताएं न समझ पाए, फिर भी मैं प्रसाद करूंगा कि कुछ उनको भी पल्ले पड़े। अब भगवान जी इस अध्याय में क्या बताना चाहते हैं? ये बिल्कुल अध्याय 13वां 12वें के विपरीत है। 12वें में भक्ति भरी हुई है, 13वें में ज्ञान भरा हुआ है। बल्कि ये मैं स्पष्ट कह दूं, 13 से लेकर 18 अध्याय तक ये ज्ञान प्रधान अध्याय है। ज्ञान प्रधान, ये 6 अध्याय ज्ञान प्रधान है, और उधर 7 से लेकर 12 तक भक्ति प्रधान, ये 6 अध्याय भक्ति प्रधान, और पहले से 6 तक यह है कर्म प्रधान। पहले 6 अध्याय कर्म योग प्रधान, बीच वाले 6 अध्याय भक्ति योग प्रधान, और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग प्रधान। बड़े तरीके से मालिक ने इन 6 अध्यायों का षटक बना दी। से बोलते बेटे षटक, ये 3 षटक है गीता जी के अंदर, षटक। अच्छा, अब 13वें अध्याय में चूंकि चोटी का ज्ञान है, ज्ञान होता है पहचान, ज्ञान होता है पहचान। क्या पहचानना? इस शरीर का असल कौन है। तो 13वें अध्याय का जरा देखिए सार क्या है, इशारा क्या है। शरीर और शरीरी का भेद जान लेना चाहिए। एक बात तो आपको हैरान होगा, शरीर और शरीरी का भेद जानना चाहिए या अनुभव करना चाहिए। मैं प्रकाश डालता हूं, आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण कर लेना। शरीर तो हमें नजर आ रहा है, शरीरी इसकी जान प्राण, ये शब्द बन गया संस्कृत में। शरीर तो आपको लिखना आता है, शाह रा में बड़ी की मात्रा, आगे रा शरीर, लेकिन आखिरी रा में बड़ी की मात्रा बन गया। जो इसकी जान प्राण, शरीर की जान प्राण कौन? आत्मा। तो शरीरी का अर्थ हो गया आत्मा। शरीर और शरीरी के भेद को अनुभव करना चाहिए, यह है संकेत। शरीर और शरीरी के भेद को अनुभव करना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं और उस वक्त पता लगता है जब कोई हमारा नजदीकी खून का रिश्ता शरीर छोड़ देता, तो हम एक बार तो सोचे भी ना रह नहीं सकते। एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, क्या चीज निकल गई इसमें से। चूंकि नख से शिख तक, फ्रॉम हेड टू टो, सारे अंग कायम है, कोई अंग भंग नहीं हुआ। भंग तो टुकड़े, कोई किसी अंग के टुकड़े तो नहीं हुए, हमें सारे अंग एक एक करके दिखाई दे रहे हैं। यदि हम ऊपर से नीचे नजर दौड़ाते हैं, सारे अंग कायम है। तो फिर ये तो पथरा गया सारा शरीर। आंखें जैसे खुली खुली हैं, हाथ जैसे पड़े हैं, सिर जैसा है, सारा शरीर पथरा गया। शरीर ऐसा दिखाई देता है जैसे खेत में कोई मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ, कोई जान नहीं, कोई प्राण नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई उसमें हरकत नहीं। आंखों के अंदर मक्खियां आ रही हैं, जा रही हैं। क्या हो गया? शरीरी निकल गया। शरीर से शरीरी निकल जाने के बाद शरीर पत्थर हो जाता है। शरीर अब भी पत्थर है, लेकिन शरीरी चूंकि इसकी जान प्राण है, शरीरी चूंकि शक्ति है, डिवाइन पावर है, उसके कारण से इसका अंग प्रत्यंग चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। कान सुने जा रहे हैं, आंख देखे जा रहे हैं, हाथ अपना ले दे रही हैं, पैर चल फिर रही हैं, और अंदर के अंदर रगों में खून दौड़ रहा है। फेफड़े अपना काम कर रही हैं, गुर्दे अपना काम कर रही हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन खूब दौड़ रहा है उस शरीरी के कारण से। और अगर हम ध्यान से देखें, सारे संसार में यही व्याप्त है।
क्योंकि हमारे व्यास पिताजी ने यह अनुभव करके बताया, सुना ध्यान से, जो पिंड में गए वही सिस्टम ब्रह्मांड में गए। यहां जरा समाज स्केल पर बात हो रही है, ब्रह्मांड में लार्ज स्केल पर बात हो रही है। जो मेरे हमारे सारे के हाथों में कलाई में घड़ी है। हाँ, अब जो सिस्टम इसमें काम कर रहा है, मंदिर में जो ही आप दरवाजे प्रवेश करते हैं सामने क्लॉक लगा हुआ है, वॉल क्लॉक, वही सेम सिस्टम उसमें है, लेकिन जरा सुइयां बड़ी है, डायल बड़ा है, अंदर की जो सिस्टम है वो भी जरा बड़ी डब्बी रखी हुई है, या मामूली सी डब्बी है, या छोटा सा सेल इसे चलाया जा रहा है, क्योंकि आप घड़ियों में सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक चल पड़ा है। हाँ, लेकिन सिस्टम दी सेम, चाहे ये छोटी सी जो है घड़ी है और चाहे बहुत बड़ा क्लॉक है, इससे चाहे छोटा सा शरीर है, जो सिस्टम इसके अंदर है वही ब्रह्मांड में काम कर रहा। बाबा क्या मतलब? जड़ और चेतन, इन दोनों के मिलाप से भगवान सृष्टि चला रहे हैं। जड़ और चेतन के मिलाप से, एक बार ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो। आप अपना कल्याण करना चाहती है तो बड़े पैमाने पर संसार को तो आप समझ नहीं सकते, जरूरत भी कोई नहीं। हम अपने शरीर को देखें, शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, कोई शक नहीं। पता कब लगता है? जब कोई हमारे शरीर छोड़ देता। हाँ, माता जी शरीर छोड़ देते हैं, पिताजी शरीर छोड़ देते हैं, तब हमें पता लगता है कि शरीर ही निकल गया। शरीर बिल्कुल मुर्दा बन के रह जाता है। पूरा पक्का विश्वास रख लो कि भगवान की शक्ति से चला रही है, और ये बात सिद्ध होती है। आखिर में आपने कई देखी है, कईयों की डेड बॉडी आपने देखी है, कोई ऐसा ना होगा जिसने डेड बॉडी ने देखी हो। अगर नहीं देखी अभी तक, जरूर देखिए, और मुंह में उंगली डाल के देखिए क्या चीज चली गई। सारा शरीर पथरा गया, सब का सब पत्थर की तरह हो गया। हाँ, वो भगवान की शक्ति है, जिसे हम दैवी शक्ति कहेंगे। जैसे मेरे सिर पर ये पंखा है, हाँ, इसके 3 पर थे, गर्मियों में हम इसको खूब घुमाते हैं, पर घूमते हैं ना। हाँ, इसके अंदर कॉइल्स लगे हुए हैं बिजली के, उसको हम बिजली दे देते हैं, करंट जाती है, तो उसी से ही जुम्बश पैदा हो जाती है। क्या 3 ब्लेड में 3 परों में बच्चे जुम्बश पैदा होकर घूमने लग जाते हैं। तो ये सारी जुम्बश किसने पैदा की? वो तो लोहे के थे, बिजली ने। तो हमारे एक एक अंग प्रत्यंग में, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इसमें मूवमेंट है। किसने? परमात्मा ने, अंदर, जिसको हम आत्मा कहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं इस अध्याय के अंदर, दोनों में भेद करो। दोनों में क्या भेद है? जैसे यूं कहा जाए, कोई जौहरी आपको कहे, हाँ भेद करो, पत्थर क्या है, हीरा क्या है। जैसे कोई पत्थर और हीरे में भेद करे, बड़ा भारी फर्क है। हीरा लाख रुपए का है, पत्थर तो कोई इसको मेरे ख्याल 1 अधेला भी नहीं देगा। पत्थर की कोई कीमत नहीं, चलो एक पत्थर के 1 नया पैसे कह लो, और हीरा तो लाख रुपए, कम से कम 1 लाख का है। और नजर आने में दोनों ही पत्थर है, पर एक जरा चमकीला है, चमक दमक है, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। इसी तरह मेरे सज्जनों, कल्याण चाहने वालों, ओ मेरे मालिक के नजदीक पहुंच जाने वाली देवियों, इस तरह मेरे मालिक कहते हैं, अगर अनुभव करना है तो शरीर और शरीरी में अंतर कीजिए। कौन सी शक्ति इसको चला रही है, और किसके निकल जाने के बाद शरीर किसी काम का नहीं रहता। लाख से कख का शरीर हो जाता है अगर परमात्मा अपनी शक्ति को निकाल ले तो। देखिए हमारे कैसे अच्छे शब्द व्यास जी ने कहे। ईश्वर का शरीर क्या है? शिव, भगवान का रूप है बेटे। शिव, शाह में ई की छोटी ई की मात्रा, और वाह शिव। और जब भगवान अपनी शक्ति निकाल ले तो शव। हाँ, शव मैंने मुर्दा, शव मैंने लाश। जब किसी की पीछे हम जाते हैं तो उसे हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलती है, क्या बोलती है? शव यात्रा, फ्यूनरल प्रोसेशन, शव यात्रा। उस लाश के पीछे पीछे यात्रा जारी होती है। कितना प्रोसेशन होता है, जुलूस होता है, वो शव यात्रा होती है। और परमात्मा की शक्ति है तो शिव, और परमात्मा ने शक्ति निकाल ली तो शव। मेरे गुरुदेव जी ने समझाया अंग्रेजों को, अगर परमात्मा की शक्ति है तो हीरो, और परमात्मा ने शक्ति निकाल ली तो एच की जगह जेड लगा दो, जीरो, हाई। मालिक की शक्ति है तो हीरो,
और शक्ति गई तो क्या बन गया? जीरो, बिल्कुल जीरो बन गए बच्चे, मुर्दा, कुछ किसी काम का नहीं। सिर्फ एक लेटर में या एक अक्षर का फर्क पड़ गया और बड़ा अंतर हो गया। फ्रॉम हीरो टू जीरो, फ्रॉम हीरो टू जीरो, फ्रॉम शिव टू शव, शिव टू शव। अब 13वां अध्याय में कहते हैं अगर कल्याण करना चाहते हैं तो जरा दोनों में भेद तो करो, दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए, दोनों में डिस्टिंग्विश करें। हाँ, इनमें अंतर क्या है? जब आप अंतर की तलाश करेंगे पक्के भगत बन जाएंगे भगवान के। आपको ये समझ आ जाएगा इन्हीं के कारण से ये सब चहल पहल मेरे शरीर में गए और चहल पहल विराट रूप में सारे ब्रह्मांड में है, ये सारे संसार में है। खुद भगवान 15वें अध्याय में फरमाते हैं तो जो इस तरह जान गया वो जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे क्या करेगा? वो तन मन से करता है भक्ति में। वो दिलो जान से मेरी देवियों मेरे सजनों, ओ कल्याण का मेरे सजनों, वो भगवान आपका कल्याण करे। वो देवियों बड़ी कुर्बानी करके आते हो, नारी का चोला है। अभी हिंदुस्तान इंग्लिस्तान तो कभी बन ही नहीं सकता। नारी को इस तरह खुला दूर कौन आने देता है मेरे बच्चे? पर ये आपके पुण्य हैं जिनके प्रताप से घर वालों के मुंह पर मेरे भगवान ने स्टेट बैंक का मोटा ताला लगा दिया। बेचारे बोलते ही नहीं और आपको आने देते हैं। इन दोनों में जरा फर्क तो करो। तो भगवान के फर्क डालते डालते क्या होगा? भगवान के नजदीक पहुंच जाओगे। चूंकि हमारा सारा मन भगवान की ओर झुक जाएगा। इन्हीं के प्रताप से बुद्धि चल रही है, इन्हीं के प्रताप से मन चल रहा है, इन्हीं के प्रताप से अंदर खून बन रहा है, इन्हीं के प्रताप से रगों में, नाड़ियों में, रेशों में खून दौरा कर रहा है। इन्हीं के प्रताप से हमें भले बुरी की पहचान होती है। इन्हीं के प्रताप से खाया पिया हजम होता है। इन्हीं के प्रताप से हमारे दम, प्राण, अपान आ रहे हैं, दरू और बरू, बरू और दरू। ये सांस हम अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर सांस अंदर जाता है। ये कैसे? हम सो रहे होते हैं गहरी नींद में, लेकिन सांस तो चल रही है, चल रही है, आ रही है, जा रही है, जिससे हृदय अपना काम कर रहा है। हार्ट की पल्पिटेशन जारी है। इतना बड़ा काम हमें तो अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं और अंदर कारखाना जारी है। वाह! उस कारखाने को देख कौन रहा है? संचालक कौन है? Who is the operator of such a strange and mysterious factory? इस फैक्ट्री का ऑपरेटर कौन है? कौन ऑपरेट कर रहा है? भगवान का तेरा चाचा, तेरा मामा? नहीं, मैं खुद ही इसे ऑपरेट कर रहा हूं। मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की दिल में मकीन। इतना कह करके फौरन भगवान को कहना पड़ा, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर। The same which is within, which is without, जो हमारे भीतर में है वही हमारे बाह्य है। कितनी जल्दी हमारा मन अंतर्मुखी होता है। वो कल्याण चाहने वालों, नेक जीवो, ओ मेरी गीता के पैरोकार, मेरे नेक सजनों और धार्मिक भाइयों, बहुत बढ़िया मौका दी। इतना एकांत, शहर के शोर गुल से एकदम एक तरफ मेरे मालिक ने मौका दिया। अर्जुन को तो शोरों गुल में गीता सुनाई और हमारे साथ इतना पक्षपात कि हमें एकांत में सुना रहे गए। एक तरफ शाबाश शाबाश शाबाश, एकांत में बैठी भी ना तो गीता की समझ ही नहीं आती। ये तो चोटी का फलसफा है, ब्रह्म विद्या है। हाँ, बार बार जब भी फुर्सत घड़ियां मिल गई करें, जाना करो कि वो शक्ति तो चला रही, उन्हीं कारण सब कुछ है। और तो वो शक्तियां घर क्या है? ये दो भ्रूमों के बीच में यही हम महाराज जी को जान करके चारों ओर से मन खींच लेती है कि असल तो वही है। फिर हमारे ख्यालात बंद हो जाती हैं, संकल्प विकल्प बंद हो जाती हैं। संकल्प विकल्प बंद हुए, धीरे धीरे करके मन शरीर से पीछे हटा, समाधि लग गई। समाधि का मतलब पूरी शक्ति मन और बुद्धि की इस अवस्था में चली गई। और जीव जो है बुद्धिमान को लेकर के अनुभव करता है ये अवस्था, वही से धीरे धीरे अनुभव करता है कि यही क्या देर में इशारा करता हूं जहां तक शब्दों की पहुंच है, यही आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद समाधि यही भगवान अनुभव कर देंगे। यही क्या सर्वव्यापी है, जो ये चमक रहा है यही सर्वव्यापी है। भगवान फैला के दिखाते जाएंगे, फैलाते जाएंगे, फैलाते जाएंगे। जैसे आपके पास इतनी सी फोटो है, इतनी सी फोटो है ना आपकी अपनी, हाँ,
अगर यही एनलार्ज कराई जाए तो इतनी बड़ी बन जाती है। एनलार्ज करा दे इसको बड़ा कर दो, इतनी बड़ी, इतने हाथ कहां से उठेंगे, इतनी बड़ी मशीन आपकी अपने है चंडीगढ़ में, जो आपके इतने का इतना कर देते, इतना बड़ा। तो ये जो थोड़ी सी चमक है परमात्मा की समाधि में, वो नजर आता है, यही सर्वव्यापी है। इतनी लार्ज हो जाते हैं अंदर। जी सरकार, जब उनकी कृपा हो जाती है वो आपको अधिकारी समझ लेती हैं। जब वही आपको अधिकारी समझ लेती हैं, यूर सेल्फ रियलाइज, ये लॉर्जमेंट है उसी छोटे से का। ये वही है जो जहां पर एक तारे की तरह समाधि लगती है, अनुभव करते हैं, और धीरे करके जो आपकी वृत्ति जमती जाती है, ये भगवान दिखाते जाते हैं। तब पता लगता है कि जो अंदर तो जीव है, आत्मा है, और वही बाहर क्या है, परमात्मा। अंदर जीवात्मा और बाहर परमात्मा, दो नहीं है वही। ये जो आपके बटवे में आपकी फोटो इतनी सी है, हाँ, यही इतनी बड़ी एनलार्ज हो जाती है, उसी का एनलार्जमेंट है। छोटी सी जो है आपकी फोटोग्राफ का इतना बड़ा एनलार्जमेंट, तो छोटी सी जो झलक भगवान जी हर शरीर में दे रही है, वही सर्वव्यापी है, वही आप ही तो हैं। अच्छा, जैसे पंखे में जो करंट आ रही है, हाँ, क्या ये पावर हाउस की नहीं? ओ मेरे रब्बा, क्या ये पावर हाउस की एक छोटी सी करंट नहीं? पावर हाउस में रब जाने कितनी मेगावाट बोलते बेटे, कितनी मेगावाट बिजली है उसमें, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी मेगावाट बिजली पावर हाउस में, उसी की थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी लिटल हमारे पंखे में करंट आ रही है। इसलिए हमारे में सर्वव्यापी भगवान की थोड़ी सी करंट आ रही है। तब जब ये पता लगता है इस बात का, तो भगवान क्यों ना कहे, वो तन मन से करता गए भक्ति, उसका मन चारों ओर से विड्रा हो जाता है। अभी क्या हमारा मन बिखरा हुआ है, हेयर देयर एवरीवेयर, माँ जी में है, पिताजी में है, बहन में, भाई में है, अपने दोस्तों में है, पत्नी ने बहुत खींच लिया है, पतिदेव ने बहुत आपका मन खींच लिया है, सखी सहेलियों में है, फिर कहीं औरों बटा हुआ। तो जब धीरे करके हम अभ्यास करते जा रहे हैं, धीरे करके अपने मन को अंतर्मुखी करते जा रहे हैं, हाँ, क्या हो रहा है, मन चारों ओर से हटके एक में लगता जा रहा है। वो भगवान करे वो दिन दूर ना हो जबकि सबसे हटकर एक में जम जाए। इस एक में जमने को अपने हिंदू धर्म के अनुसार हम समाधि कहते हैं। सम मैंने बराबर, समाधि 3 शब्दों का समुदाय है बेटे, 3 शब्द है। सम, अपनी जानकारी ले लो मेरे से, सम जमा आ जमा धी, सम जमा आ जमा धी, अलग टुकड़े संधि छेद कर दो। सम मैंने बराबर, आ मैंने चारों ओर से, धी मैंने बुद्धि। जब बुद्धि चारों ओर से हटके एक में हो जाती है, इसे सम आ धी बोलते हैं। सम आ धी अर्थात चारों ओर से बुद्धि हट गई, जिसमें उलझी हुई थी इसमें उसमें। ये भगवान ने हमारे जैसे कम अक्लों के लिए, अल्पज्ञों के लिए दृष्टांत भी दिया है। पता है आपको? तेक्कू पता है? तेक्कू नहीं पता था, मेक्कू पता है। क्या? सुकेड़ी जो हर शय से अपने हवास, जो चारों ओर से अपने आप को खींच देता है। आखिर में तो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मेरे परमात्मा यही अवस्था बनाएंगे आप सबकी, सबकी यही अवस्था बननी है। गीता का प्रेमी आखिर में तो अपने आप में आ जाता है। रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, आत्मनियेव आत्मना तुष्टा। धीरे करके समझ लो गीता जी को और फौरन अपना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप आए हो अपनाने के लिए, सुनना है अपनाने के लिए, गीता पढ़नी है गढ़ने के लिए। पक्का कीजिए अपने मन में। सत्संग में आना सीख लिया, अपनाना भी आप सीखेंगे। गीता का पढ़ना सीख लिया, गढ़ना भी आप तो सीखेंगे। सुनना है अपनाने के लिए और पढ़ना है गढ़ने के लिए। बेड़ा पार। फिर ये सड़ जाने वाला चोला सफल हो जाएगा। ओ मेरी भगवती, ये जल जाने वाला चोला सफल हो जाएगा। दिन ब दिन हमारा मन अंतर्मुखी होता जाएगा। शुरू में हमारे माँ बाप भगवान के प्यारे होते, हमें शुरू से ही ये घुट्टी पिला देते, कितना अच्छा होता। आज तक हम मालिक की जात पे पहुंचे होते, अनेकों को मालिक का प्यारा बना दिया होता।
अगर शुरू से ही हमारे माँ बाप ने ये गुट्टी पिलाई होती, तो शुरू से ही हमने संसार को महत्ता ना दी होती और सारी महत्ता भगवान को दी होती, तो मन का नियम है, जिसको आप महत्ता देंगे, हां, मन उधर ही जाएगा। मन किसका, कितनी कितनी गजब की बात, मन किसका चिंतन करता है? जिसको आप महत्ता यानी इंपॉर्टेंस देते हैं। हम शुरू में ही भगवान को इंपॉर्टेंस देते, हमने तो अनेकों को इंपॉर्टेंस, पढ़ाई को इंपॉर्टेंस, कमाई को इंपॉर्टेंस, फिर उसके बाद नारी को इंपॉर्टेंस, नारी ने नर को इंपॉर्टेंस, फिर औलाद को इंपॉर्टेंस, फिर प्लॉट ले लिया, फिर मकान बनाया, फिर कार ले ली, या छोटी या स्कूटरी ले ली, स्कूटर का स्कूटर ले लिया, फिर स्कूटर का बड़ा बाप वो ले लिया अपना, भगवान आपका भला करे, वो जो आपका मोटरसाइकिल ले लिया, मोटरसाइकिल की दादी ले ली, कार ले ली, हाँ, आगे कार के आगे फिर देखो जरा क्या लेना चाहती है आप, वो जीप ले लेना। देयर इज नो एंड एट ऑल, स्टिल मोर सिंपल, इन्हीं बातों में रह गए। अगर शुरू में भगवान को लिया होता, विवेक आ जाता, वैराग आ जाता, भक्ति आ जाती, शक्ति आ जाती। भगवान के झुकने से क्या मिलता है? विवेक, फिर क्या आता है? वैराग, फिर क्या आता है? भक्ति, फिर क्या आता है? शक्ति। और बदकिस्मती से जहान की ओर झुक जाने से क्या मिलता है? पहले काम, फिर क्रोध, फिर मोह, फिर लोभ, फिर अहंकार। मर गए, मर गए, मर गए, मर गए। ये गंदी वृत्तियां मिल जाती हैं, जिसका परिणाम खुद आपके भगवान कह रही हैं, हो भगवती गम बेहिसाब उनको दिन होकर, न दिन में चैन है न रात को आराम है। कभी सोचा तो करो, कभी विचार तो किया कर मेरी बेटी, इतना सुंदर शरीर, इनमें ये गंदी वृत्तियां पाल रहे हैं। इतना अच्छा शरीर, बढ़िया शरीर, इसमें काम पल रहा है, क्रोध पल रहा है, मोह पल रहा है। जैसे कोई 3 मंजिला संगमरमर की बिल्डिंग हो, लाखों रुपए की बिल्डिंग संगमरमर की, और हम कहें ये मकान किसी मिनिस्टर का है? नहीं। तो ये किसी बड़े शौकार का, लैंडलॉर्ड का है? नहीं। आप कहां रहती है? मैं तो बाहर से आया हूं, बड़ा सुंदर मकान बना हुआ है, बड़ा शानदार। तो ये मकान तो फिर किसी के एमएलए का है? नहीं। एमपी का है? नहीं। तो फिर ये किन का है? जुआरियों का है। जुआरी सट्टेबाजों का है सट्टेबाजों का है, जुआरियों का, हां, जुआ खेलने वालों का है, जुआ खेलने वाले, इनमें सारे जुआई रहती थी। हां, जैसे अभी गीता नगरी के परे देखो जरा, क्या पुलिस ने मकान छीन लिया। जब पंजाब और आपस में, पंजाब की बेवकूफी से ये आपस में टक्सल हो रही थी, तो किसी ऐसे वैसे ने ही रुपया कहीं से छीन के ये परे मकान बनाया था। और जब बाद में इसकी जरा होने लगी कि किसका किसका, रातों रात ही ट्रक लेके सामान लेके उड़ गया, मकान बेकर कोई मालिक ही नहीं बनता। तो पुलिस ने अपना पता नहीं क्या दफ्तर बना लिया सारा। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग। अच्छा, अभी बाला की गीता नगरी घटना जो कुछ दिन हुए अखबार में आया, गीता नगरी की बदनाम साथ इन गीता नगरी, वाह, गीता नगरी की मशहूरी इस तरह हो रही है। किस प्रकार? तो बच्चे इसी तरह इतना सुंदर ये शरीर, और इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज का विचार करना। ये क्यों हुआ? हमने गलती से कहो, अज्ञानता से कहो, माता दे दी जहान को। अब समझ आ रही है, शुक्र शरीर छोड़ने से पहले मेरे सज्जनों देवियों को महत्ता तो भगवान को देनी चाहिए। क्यों? उन्हीं कारण सब कुछ हो रहा है। आप एकांत में बैठ के विचार किया करो, जैसे रात को आपको नींद जल्दी नहीं आती, इन्हीं बातों पर विचार करो। कौन है वो जिससे सब कुछ हो रहा है? मेरे शरीर में वो कौन है? भगवान की शक्ति। उसने एक दिन छोड़ देना है शरीर को, और शरीर किसी काम पे, सारे जितने भी रिलेशन है सब खत्म उसी वक्त जब भगवान ने शक्ति छोड़ी। ना ये शरीर, ना पति रहा, ना पुत्र रहा, ना भाई रहा, ना मामा रहा, ना चाचा रहा, ना पड़ोसी रहा, हाँ, और ना दोस्त रहा, हाँ, बस खत्म। वाह वाह वाह, कोई सारे रिलेशन ही खत्म, सभी मुंह फेर लेती हैं दम निकल जाने के बाद। सब और रिलेशन स्टॉप व्हेन दैट डिवाइन पावर गॉन। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, बड़े ध्यान के साथ
बार बार माता दीदी अपने भगवान को, जैसी रियलिटी है। हमारी बदकिस्मती जो हमें किसी ने असल बात बताई नहीं, हम समझा यही सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं, इसको चलाने वाला सब कुछ है। मेरे स्वामी जी कहा करते थे गुरुदेव जी कि अगर शरीर को और शरीर को समझना हो तो मोटी बात घोड़े और छकड़े को समझ लो। छकड़े में इतना सामान भरा हुआ है और छकड़ा इतना भागे जा रहा है। छकड़ा के ऊपर चांदी के रुपए बने हुए हैं, चांदी की चमक दमक है पूरी पूरी है, और बड़ा सामान है, बड़ा सुंदर छकड़ा बना हुआ है, बड़ा सुंदर ये बना हुआ है। आहा, तो एक सियाने ने कहा कितनी देर होगी तुम्हें छकड़े की गुन गाते हुए? आधा घंटा हो गया होगा? नहीं जी, पौना घंटा हो गया उन्हें छकड़े गुन गाते हुए। तुम क्या हो, सियानियों के झल्ले? क्यों छकड़े गुन गाई जा रहे हो? शुक्र है मैं बैंगन वाला लॉन्ग फेस नहीं है, ये तो भरते वाला चेहरा है। वाह, नाक मेरा देखने योग्य है। वाह, सारे शरीर की गुण गाते जाएंगे, मेकअप करते जाएंगे, इन्हीं के गुण गाएंगे। मैं अच्छी हूं, मैं ये हूं, तभी तो पति देव मेरे पर फिदा गई, रागत हुई। वाह माँ दीदी, वो मेरा बहन जो है कनाडा में गए। वाह 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 वाह, मेरे पिताजी रिटायर है डीसी साहब से, और रिटायर है उस नौकरी से, और मैं इतना पढ़ा हुआ हूं। सब शरीर की बातें, सब शरीर की बातें। उसमें बस एक लाइन है मदर के बारे, मतलब माय मदर इज रिलीजियस माइंडेड, और आप क्या है, खोता माइंडेड। एक मां मेरी बायोडाटा में रिलीजियस माइंडेड है, और हम क्या है, खोता माइंडेड। खोता माइंडेड क्यों कहा बाबा? क्योंकि जैसे खोता सारा दिन टट्टू बोल ढोता है, इस तरह बाबा मैं तो गंदी वृत्तियां ढोता फिरता हूं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, राग, द्वेष, लेना देना, झगड़ा, कभी आंखें मटका रहा हूं, कभी कान मटका रहा हूं, कभी पैर मटका रहा हूं, कभी रोड मास्टर हूं। टक टक टक। देखिए मजा वाली कोई असर की बात करता हो। भगवान क्या कह रही हो, कल्याण चाहने वाले कभी एकांत में बैठ के शरीर और शरीरी में डिस्टिंग्विश तो कर। हाय 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 हाय, कभी देख तो सही छकड़ा क्या है और क्या आपका घोड़ा क्या है। वो कभी देख तो सही कि बेदाम की कदर छिलके के कारण से नहीं, बेदाम की कदर गिरी के कारण से है। और महापुरुष बड़ा अच्छा समझा गए। ओ मेरे भोले भाले, ओ नेक जीवो, ओ मेरी बंद गोभियो। गोभी भी दो प्रकार की रब ने बनाई है, बंद गोभी पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, पत्ते पत्ते, और फूल गोभी कितनी शानदार फूल निकलती है। नीचे डंठल गैया को डाल देना, फूल आपके डंठल गैया के। हाँ, जरा ध्यान दीजिए जरा असल बात। बेदाम की कदर छिलके के कारण से नहीं, बेदाम की कदर गिरी के कारण से है। हरे महापुरुषों ने कहा जब 13वें अध्याय को समझना हो शरीर शरीरी को, तो शरीर एक छिलका है और परमात्मा की शक्ति अंदर गिरी है। आधी समाधि मेरी लग गई थी जब शुरू में मैंने ये उपदेश पढ़ा। शरीर छिलका और अंदर आत्मा गिरी, और गिरी की प्रोटेक्शन के लिए तो छिलका होता है। बेटे मूंगफली के ऊपर छिलका होता है, अंदर गिरी होती है। आजकल तो आम रेडियो पर मूंगफलियां बिक रही हैं, और इधर एक रेबड़ियां पड़ी हैं, इधर मूंगफलियां। हाँ, हाथ जोड़ती है, रब्बा आपकी बार सर्दी ज्यादा रखना ताकि हमारी मूंगफलियां और ये रेबड़ियां बिक जाए। क्योंकि गरीब आदमियों की क्या गुर्बत में मूंगफलियां ही बेदाम है। बार जब मैं सवेरे सफाई करवाता हूं बच्चों के साथ, तो इतनी बड़ी मूंगफलियां का मां दे पुत्र सत्संग भी सुनते रहती, तो मूंगफलियां भी खाते रहते, और छिलके छोड़ जाते हैं हमारे लिए। क्या हम किसी मां के पुत्र कोई नहीं? हम क्या आकाश से गिरे हमारे मुकद्दर में छिलके, और गिरी आप खा गए? देर लगा पड़ा होगा जहां पे आपकी गाड़ियां खड़ी हैं या स्कूटर, इतने छिलके। वाह, एक पीछे छिलके पड़े होंगे, शायद आप मेरी आवाज सुन के जेब में न डाले छिलके उठा के। ओ मेरे भाइयों, मेरी बच्चियों, ओ मेरे बेटो जी, जरा असल का क्या करिए मेरे भगवान जी। शरीर और शरीरी में डिस्टिंग्विश, अर्थात छकड़ी और घोड़े में जरा तमीजी करो, अलग करो। बेदाम और बेदाम की छिलके और गिरी में तमीजी करो। बाबा बाबा, और बोलूं श्रृंगार और जो है आपके श्रृंगार बख्श और जेवर में डिस्टिंग्विश करो। उसमें जेवर निकाले, श्रृंगार बख्श किसी काम का नहीं। और अगर जेवर बीच में लगा, श्रृंगार बख्श आपने कहा था ये हमारा 2.5 लाख का है। 2.5 लाख? हाँ बाबा,
इसमें जेवर बड़े कीमती हैं, भारी भारी है। अच्छा, और अगर बीच में से ऑर्नामेंट्स निकाल ले तो बाकी श्रृंगार बाक्स और जो शनील नीली नीली का बना हुआ है श्रृंगार बाक्स के अंदर शनील लगी बड़ी शानदार, किसी काम कोई नहीं, तो किसी काम की नहीं, बड़ा सुंदर। अगर श्रृंगार अगर अंदर है, ऑर्नामेंट्स है, जेवर है, सब कुछ है, अंदर भगवान जी की शक्ति है, तो ये शरीर का श्रृंगार बाक्स कीमत पाता है। भगवान शक्ति निकाल लेते हैं, किसी काम का नहीं। काटो जी काटो, काटो काटो, चलो जी चलो, आहा निकालो जी निकालो इसको। क्यों? असर चला गया। जब भी फुर्सत घड़ी मिले ये समझ लीजिए वही सब कुछ है। उसी कारण से लोग आपकी कदर कर रहे हैं। उसी बार बार बिठाओ, मैं बिठा लिया आप भी बिठा लो। उसी कारण से कोई आपको चाचा कहता है, कोई आपको मामा कहता है, उसी शक्ति के कारण से कोई आपको जो है यार कहता है। आहा 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 आए गए आए गए आए आहा। कितने दोस्तों में हाथ में लाते हो, कितना प्यार होता है आपको आपस में। बहन आपको इतना प्यार करती है, इतनी बड़े प्यार से आपको रक्षाबंधन बांधती है। शाबाश भैया, भैया मैं रक्षाबंधन बांध रही हूँ, तू मेरी ओर देख तो लिया, 2 बार देख लिया ना। हाँ, तुम्हें मेरी ओर बार बार क्यों देखता है? मैं तेरी बहन हूं ना। तो हाँ, तुम्हें तो मेरी ओर बार बार ना, तो फिर किधर किस ओर की ओर देखा? अपने बटवे की ओर देखना और बटवे को हाथ में लेना। अच्छा, जरा चेन ढीली करना। हाँ, अब तो शुक्र है बहनों ने बहुत मत्था टेका है, शुक्र है 500 का 1 नोट बन गया। पहले भाई की जान निकलती थी 5 नोट देने में, अब तो 1 ही नोट देना पड़ता है ना। भैया क्या देखता है? शुक्र है गवर्नमेंट का भला हो जिन्होंने 1 ही नोट 500 का बना दिया है। भैया मेरी ओर क्या देखता है? या बटवे की ओर देख, कर चेन ढीली। हाय, तो ये सारे किसके कारण से है रिश्ते? और परमात्मा की शक्ति के कारण से। सुनो मेरे देवियों, उसी एक शक्ति कारण से। अब तो मेरे पास कुछ तौलिए आए गए, उस पर लिखा हुआ है प्यारे भैया, बहन हाथ जोड़ रही है, प्यारे भैया आए गए। मैं अगर कभी फैक्ट्री वाले मिल गए ना, मिल वाले, तो मैं कहूंगा आपने आधा लिखा है। कभी कभी नमस्कार करने आते हैं, इधर से आते हैं, तो मैं उनको कोई रह दूंगा। ये जो आपने तौलिए में रखा हुआ जोड़ के उस दिन के लिए, कभी कोई आएगा, ये आपने लिखा प्यारे भैया, ऊपर बहन हाथ जोड़ रही है, अधूरी बात रखी। अब अगर 1996 छपाने तौलिए तो ये लिखना, मेरा भैया नकद क्या, मेरा भैया खरा रुपया, मेरा भैया खरा रुपया। तब पूरी बात बनी ना। वो सारे रिश्ते उसके कारण से। अगर मैं आप मेरा आदर करती है, प्यार करती है, मेरा मन नहीं समझ सकता आप, पर कदर है किसके कारण से? क्योंकि मेरे में प्रभु की शक्ति है ना। जब मालिक अपनी शक्ति निकाल लेंगे, बस ये तो लोट है बच्चे, ये तो कुछ ही काम का नहीं। अगर आप मुझे जिसके भी से नाम से पुकारते हैं, आदर देती है, मान देती है, अब तो मेरे मन ने अनुभव किया उसी के कारण से। तो यही 13वें अध्याय भगवान जी कह रहे हो। कभी तो एकांत पे बैठ के, ओए ओ मां दे पुत्रा, ओ गुरु दी बेटी, कभी तो सोच, ये सब कुछ मेरे मालिक की शक्ति दे दी महत्ता। अब मैं अपना अनुभव बताता हूं, गीता को छाती पे रखकर। क्या क्या हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाए। कोई जरूरत नहीं मुझे माला पकड़ने की, कोई जरूरत नहीं किसी समरना लेने की। जब मैंने इतनी महत्ता भगवान को दे दी, असलियत को जान लिया, हर समय भगवान का चिंतन, हर समय प्रभु का चिंतन। आप भी आजमा कर देख लो। इसलिए मैं कहता हूं कुछ लेके जाना यहां से। ये गीता जी का सत्संग है देवी, जो एक शानदार इनकलाब लाती है, शानदार इनकलाब। खुद आपके भगवान ने कहा है, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफो खतर से बचा जाएगा। जरा भी ये लिटल, इफ यू पुट ए लिटल ऑफ द नॉलेज, आपकी क्या से क्या अवस्था बन जाती है। यू बिकम हीरो फ्रॉम जीरो। थोड़ा सा भी अगर मन में आ जाए भगवान का ज्ञान, हम जीरो से हीरो हो जाते हैं। समझे? गीता है का शानदार इनकलाब लाती बेटी। आपको पहली बार मौका मिला, भगवान करे आप पूरा लाभ उठाए। फिर भगवान आपको यकीन दिलाती है, न कोशिश भाई इसमें कोई लाएगा, और रास्ते में उसके रुकावट कहां। जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफो खतर से। दूसरे अध्याय में भगवान ने वचन दिया आपको, करारा करारा वचन, करारा करारा वचन। ये वचन 5,500 वर्ष भगवान ने जब गीता के ज्ञान को प्रकट किया था, गीता ज्ञान तो पहले उनके अंदर था, लेकिन 5,500 वर्ष जो पहले प्रकट किया, हाँ
5,500 वर्ष हो गए जी जो भगवान ने प्रकट किया अर्जुन के बहाने से, और आज 5,500 वर्ष हो गए। तो क्या भगवान के किसी भी फरमान में, किसी भी श्लोक में क्या बासीपना आ गया? नहीं। हर श्लोक में आपकी कसम तरोताजगी बनी हुई है। हर श्लोक देख लो, मैं भगवान के चरणों में शीश झुका के कह सकता हूं, हर श्लोक एवर फ्रेश, एवर ग्रीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। वाह, वो फूल तो हमने नहीं देखे जिनको आप सदाबहार देखती हैं, पर गीता के श्लोकों के फूल को देख रहा हूं, सदाबहार, सदाबहार, सदाबहार। गीता के श्लोकों में सदाबहार है। जब भी पढ़ती हैं ओ बिल्कुल तरोताजगी है। पढ़ने वाले में तरोताजगी हो या ना हो, पर श्लोकों में तरोताजगी थी, है, सदा रहेगी। तो उन्हीं के स्वाध्याय से हमारे में भी तरोताजगी रहेगी। समझी मेरी बेटी, हमारे में भी, हमारा मन भी प्रफुल्लित रहेगा, हमारा मन भी हर्षोल्लास से भरा रहेगा। समझी, समझी मेरे बाबा में समझी। तो भगवान 13वें अध्याय के क्या दे रही है? संकेत दे रही है। फुर्सत की घड़ियों में कभी तो विचार करो, शरीर और शरीरी में भेद तो करो। शरीर और शरीर भेद किया नहीं, पर भगवान के प्यारे बने नहीं। सारा मन जो बिखरा हुआ है यहां था वहां, जो बिखरा हुआ है यहां था वहां। जिनकी शादी हो गई है उनको मैं क्या समझाऊं? जो कुंवारे हैं शायद वो समझे या ना समझे, पर जिनकी शादी उनको क्या समझाए? शादी से पहले मन कहा था, कई ही फ्रेंड बने हुए थे, कई शी फ्रेंड बने हुए थे, गली में कई झूठियां मुठियां आंटियां फांटियां बना रखी थी आपने। मेरी आंटी है, मेरी शांति। शादी से पहले मेरे पुत्र आपके कई थे क्या? ये मेरे कजन, ये मेरे कजन। एक कमली मां दी भगवान को कैसे धोखा देगी? कजन। बाबा आपसे क्यों झूठ बोलूं? ऊपर से तो मैं कजन बोलती हूँ, अंदर तो मेरा सजन है। वाह, राम राम। हे मेरी शानी दिए, ऊपर से तो मेरा कजन और अंदर क्या है? सजन है। वाह वाह। पुत्र की शादी से पहले, लेकिन जब शादी हो गई तो वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन, वेदर ही और शी, ओनली वन। अगर आप ही है तो ओनली वन शी, अगर आप शी है तो ओनली वन ही। शादी के बाद इसी तरह जब भगवान जी का ज्ञान मिल जाता है हमें, हाँ, मन जो आवारा गर्दी कर रहा था, आवारा गर्द कुत्ते की तरह, अब वन एंड ओनली वन, हर समय भगवान का चिंतन। जैसे मुझे अनुभव करवाया कृष्ण ने, मैं वैसी तो बात करूंगा ना, मैं वैसी तो चर्चा चलाऊंगा मेरी बेटी। आपको ही भगवान करे वन एंड ओनली वन। असलियत किस तरह पहचान कीजिए, तब हमारी आवारा गर्दी खत्म, तन की आवारा गर्दी खत्म हो जाती है। ज्यादा आवारा गर्दी तो मन करता है बेचारा, तन तो धक्के खा रहा है अंदर लोफर मन के रहने के कारण से। जैसे किसी का पति वैसा ऐसा वैसा हो तो पत्नी धक्के खाती है, चलो मैं तुझे ले चलूं, मुझे घर के काम छोड़, बड़े घर का काम, चलो मैं तुझे ले चलूं, चल। पति गंदा हो तो पत्नी बेचारी धक्के खाती है, कभी कहीं जा रही, कभी कहीं जा रही, कभी कहीं जा रही है। इसलिए अगर मन गंदा हो, काया बेचारी धक्के खाती है। ये काया, और अगर मन आपकी तरह टिका हुआ हो तो काया भी कहती शुक्र है, शुक्र है, ओए अंदर वाले खुद भी टिके हैं तो मुझे भी टिकने दिया। पहले तू खुद ही भटका हुआ था तो मुझे ही भटका रखा था। आहा आहा आहा। अब फिर पता है, जब मन हमारा टिक जाता है भगवान के ज्ञान से, तो फिर इस शरीर ने क्या नाम रखा है इस काया ने अंदर वाले का? वो टिकाया राम, टिकाया राम। तू टिक गया तो मैं भी टिक गई हूं। अगर मन भटका हुआ तो काया भी धक्के खाती है। तो भगवान कहते शरीर और शरीरी में भेद कीजिए, आपका मन पूर्ण रूपे मेरे मालिक की ओर लग जाएगा। क्योंकि पता लग जाता है सब कुछ इन्हीं के कारण से। तभी तो भगवान की जब व्यास जी ने समाधि के बाद अपने आप को बाहर प्रकट किया, जानती हो क्या शब्द निकले इनके? कोई आप इसे बोले? जानती हो व्यास जी की जब समाधि खुली कई वर्षों के बाद कह लो, तो क्या उन्होंने बाहर मुख से निकाला? ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस देव तो आपने मुझे बता दिया कि तुम ही सर्वस्व हो। यू आर ऑल इन ऑल। ओ ब्लेस्ड लॉर्ड, यू आर ऑल इन ऑल। त्वमेव सर्वम
मम देव देव। या उर्दू वालों को समझाओ, उन्होंने क्या कहा, संस्कृत में बोला ना, उर्दू वालों, हे प्रभु तुम ही सब में सब कुछ, सब में सब कुछ, सब में, जरा प्यार से बोलिए, सब में सब कुछ, सब में भगवान जी, हाय, सब में सब कुछ, सब में सब कुछ। इनको अपनी भाषा में कहेंगे सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा। अंग्रेजी में बोलेंगे ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल। भगवान जी ऑल इन। अब मन कहां भटके, मन जम गया एक में। जब ऑल इन ऑल जाना, सर्वे सर्वा जाना, सब में सब कुछ जान लिया, मन जम गया उसमें। है 13वें अध्याय की फरमान कितना कमाल का है। अगर हम इसके अनुसार अपने जीवन बना ले, सारा मन ने पूरी महत्ता जैसे देनी चाहिए थी, महत्ता दे दी, पूरी महत्ता दे दी। कितना गजब का, कितना कमाल का, आहा, वही सब कुछ है। वैसे तो गीता जी में भगवान ने हमारे जैसे कम अक्लों को, अल्पज्ञों को क्लियर कर दिया है कितना क्लियर गीता में। मैं सारे जहां का हूं, चूम लो इस श्लोक को, चूम ले मेरी बेटी। कईयों को आपने चूमा होगा, अपने बेटों को चूमा, अपने माँ बाप को चूना, आगे गए और भी चूमा होगा। इस श्लोक को भी चूम लो। क्या मैं सारे जहां का हूं, माता पिता, मैं दादा हूं, सबका मैं हूं। ओ मेरे दाता, मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं सारे जहां का हूं, माता पिता। फिर हमारा सारा मन अपने परम पिता की ओर झुक जाएगा। गीता यही चाहती है, तान काम में मन रहे ध्यान में। यही गीता जी का उपदेश, जरा निराले निराले ढंग से, हर अध्याय में निराला ढंग। बात तो वही रहती है, लेकिन बताने का ढंग अलग है। जैसे अब रोज आते मैं देखता हूं, कभी नीली स्वेटर पहन के आ जाते हैं, कभी काले रंग की पहन के आ जाती है। लोग ये न कहे ये भूखा, फिर कोई पहन के आ जाते, घर है ही कुछ नहीं। काका तू, एक लड़के ने मुझे बड़ा हंसाया, मेरी बेटा बैठा हुआ सुन रहा है। एक लड़के ने कहा यार बड़ी अच्छी अच्छी पोशाकें पहन के आता है। फिर बाबा जी मेरी मंगनी कैसी होगी, मेरी हार्दिक आशीर्वाद। ओ मेरे गुलजार पुत्र, हार्दिक आशीर्वाद। कोई देखेगा तो पिंजरे में फंसेगा ना, कोई चूहिया फंसेगी तो कोई पिंजरे में शानदार चीजें, आलू पड़े होंगे, बीच में कचालू पड़े होंगे, केला पड़ा होगा, तब तो पिंजरे में कोई आएगा। बिल्कुल ठीक है, सभी के बच्चे मैं अपनी प्रश्न पूछूंगा। ये नई नई पोशाकें तो बदलती है बाबा, तभी तो शोकेस की तरफ किसी की नजर जाएगी। शोकेस, हो मेरी शोकेस, राम राम। बिल्कुल ठीक है, शोकेस की नजर तभी जाती है जब कोई चीज अट्रैक्टिव पड़ी हो, तभी तुम देखते हैं ये क्या लटक रहा है इसके अंदर। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं मेरे सज्जनों, कभी एकांत में बैठकर जब भी फुर्सत घड़ियां मिल जाएं, शरीर और शरीरी में डिस्टिंग्विश कीजिए। तो मेरी मैया और मेरी पढ़ी लिखी बेटी, शरीर और शरीर क्या होगा, मैं बार-बार कहते जा रहा हूं, सारा मन जो बिखरा हुआ था एक भगवान में झुक जाएगा, एक मालिक में, एक प्रभु में झुक जाएगा। हम ये साबित करके मरना चाहते हैं जो भगवान ने कहा, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। अर्जुन, उसको दुई का चिंता नहीं होता सिवाय मेरे। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। अर्जुन गिर पड़ा, रो पड़ा, है? क्या कहा, मेरे मालिक मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, मेरा प्यारा मुझे नहीं भुलाता। भगवान जी ये आपने क्या डिक्लेयर किया, क्यों, कैसे, क्यों नहीं? आगे से भगवान की तरह से जवाब दिया जो भगवान करे मेरे पर, आप पर, माताओं पर, मेरी बेटियों पर लागू हो जाए। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किमर्थम। अर्जुन आगे पूछता है किमर्थम, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। अर्जुन, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं तो अर्जुन ने क्या कहा, किमर्थम, कैसे। आप डिक्लेयर कर रहे मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, हाँ तो कैसे, कैसे अर्जुन, क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। ये आपके सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण फरमा रहे गए, क्योंकि उसका मन सिवा भगवान का कहीं लगता नहीं। लगे कैसे, जब ऑल इन ऑल तो वही गए, सर्वे सर्वा तो वही गए, फिर मन जाएगा कहां, धक्के खाएगा कहां। ओ मेरी भगवती, ओ मेरी कल्याणकामी देवी, और मन ने जाना कहां है। ऐसा चोटी का उपदेश 13वें अध्याय का। उधर गुरु अपने
गुरुद्वारे में यही एक ध्वनि, अमर ध्वनि निकलती है गुरु की। कोई विचार करे, कोई गहराई में बैठ के सोचे, छम छम रो के वह गुरु का प्यारा बन जाए, मालिक का प्यारा बन जाए। मैं बोलूं, यही ध्वनि जो भगवान जी आपको बता रहे हैं राज, गुरु ने अनुभव करके क्या बताया, यही मन, जरा ध्यान देना जरा, अनुभव तो एक जैसा होगा ना, 100 सियानो इक्को मत, मत तो एक जैसा, अनुभव तो एक जैसा होना चाहिए। अनुभव में तो जो गीता के कृष्ण भगवान के नाते से बता रहे हैं वही गुरुदेव अनुभव करके बताए जा रहे हैं। ओ मन, तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। हाँ, ओ मन, तू उस महाज्योति से आया है, अपने रूट काज को जान। रियलाइज योर रूट काज, ओ माइंड, यू आर दैट इमॉर्टल आत्मा। मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और भगवान क्या कह रही है, कभी तो बैठ के सोचो, शरीर और शरीरी के भेद को अनुभव कीजिए। 13वें अध्याय का इशारा, मेरी भगवती शरीर और शरीरी के भेद को जानिए। हो गया मन तो भगवान का पूर्ण पेन, जो मन बिखरा हुआ था, आवारा गर्दी कर रहा था। फिर आवारा गर्दी भी तो कई प्रकार की है। आवारा गर्दी कल जो गुजर गया मन उधर ही भागता फिरता है। आवारा गर्दी जो कल परसों है भविष्य की तरफ भागता फिरता है। आवारा गर्दी वर्तमान में, ओए मेरे रब्बो, ओए आवारा गर्दी भी तो कई प्रकार की है। मन कहां का धक्के खाता है, क्या भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, सुनी हुई बातों में, पढ़ी हुई बातों में, किसी ने कुछ कह दिया तो उनकी बातों में, कितनी आवारा गर्दी। पर जब असलियत को जान जाता है तो क्या मन एक में जम जाता है, बिल्कुल एक में। बस जब ये एक में जमा बात बन गई, तब ये 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, वो करती है खालिश इबादत मेरी, वो यक दिल है जी मैंने रखे हुई। उनका एक ही मन उस एक में जम गया। आपके कृष्ण ये चाहते हैं, इस तरह मन को जमा के आप जो भी करो, आपकी मर्जी करे, जिस कदर उस पर लाजम है काम, जो भी आप समझते मेरे लिए ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, भगवान रोकती तो नहीं है, मेरी बेटी भगवान तो नहीं रोकते, भगवान तो करो, लेकिन भगवान का पूरा सहारा लेकर, अपने मालिक का सहारा लेकर करो, जरूर करो मेरी बच्ची, जरूर करो। शाबाश शाबाश शाबाश, जैसे भी आता है आप करो, लेकिन सहारा उसका लेकर परमात्मा जरूर आप पे प्रभाव डालेगा। 13वें अध्याय का यह है इशारा। कितना गजब का सहारा, कितना कमाल का सहारा आए है। कैसी मेरी प्रभु फरमा रही है और बता रही है, मालिक करे आपके मनों में हमेशा बैठ जाए, उस एक के कारण से सब कुछ हो रहा है, चाहे हमारा शरीर है और चाहे ये ब्रह्मांड है। शरीर को पिंड बोलती है मेरी भगवती, मेरे सजनों, पिंड, जो पिंड में हो रहा है वही ब्रह्मांड में हो रहा है, और जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही पिंड में हो रहा है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्केल, हियर इज अ लार्ज स्केल एंड हियर इज अ स्मॉल स्केल। स्केल की बात है, वरना बात वही हो रही है, यहां छोटे रूप में, वहां व्यापक रूप में। संसार में व्यापक रूप में वही घटना घट रही है जो छोटे रूप में हमारे शरीर में घट रही है। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। घर में जाइए, खाइए पीजिए, सोने से पहले मैं जरूर प्रार्थना करूंगा शरीर और शरीरी के ज्ञान के बारे में विचार करना, कि उसी के कारण से सब कुछ। और जब वो निकल गई, बस पड़ा स्टेशन खाली, धूलकोट का स्टेशन, गाड़ी आती है तो रौनक हो जाती है, वरना क्या धूलकोट स्टेशन कभी जाना, जब गाड़ी आए तब जाना मेरे कहने पर, और जब गाड़ी चली जाए तो फिर क्या होगा, फिर क्या, अभी देख लो क्या हो जाएगा, कुकड़ू कू। अब स्टेशन की बोल रही है कुकड़ू कू, गाड़ी आ जाती है तो रौनक, भगवान की आत्मा जाती है तो रौनक, आंखों में, हाथों में, पैरों में, अंगों में, नीचे में, ऊपर में, बाई में, बगल में, इधर में, और किसी गई कुकड़ू कू, वरना तेरी पसलियां कड्डा तेरा धूल, फिर तो धुआं निकलना ही है, सिर्फ उन्हीं के कारण से। रौनक है शरीर में तो मालिक की शक्ति के कारण से, वरना कुकड़ू कू। मुर्दा शरीर क्या है मेरी बेटी, कुकड़ू कू। हाँ है तो कुकड़ू कू। वाह वाह, आहा। आओ
ऐसी चोटी के ज्ञान का शुक्रिया करके चले। इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस बड़े प्रेम से आपस में झूम के, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, बड़े प्रेम से आया जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, बड़े प्रेम से इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके, हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान लबे परमान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान, आए उस कृष्ण पे कुर्बान लबे परमान के सदके, उस कृष्ण पे इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, ओए जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, अभी जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके, हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बा लबे परमान के सदके, उस कृष्ण पे उस कृष्ण पे कुर्बा लबे परमान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बा इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, जाओ ओए जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके,
हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
सुना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माता चीज भाग बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना। इसलिए हार्दिक धन्यवाद।